जिसके अंदर में हम ये समझेंगे कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है। एक बार क्या होता है, एक विद्यार्थी होता है आप लोगों की तरह, बड़ा उत्सुक, बड़ा जिज्ञासु कि अब मुझे मतलब नई नई चीजें सीखना होता है। तो वो अपने पिताजी के पास जाता है, अपने गुरु के पास, एक्चुअली गुरु के पास जाता है वो। तो गुरु से पूछता है कि गुरुजी मैं अपने जीवन में कितना आगे बढ़ सकता हूं, मेरे जीवन का मूल्य क्या है, मेरे जीवन का मूल्य क्या है, ये गुरु से पूछ रहा है। कौन? वो विद्यार्थी। तो गुरुजी 2 मिनट सोचते रहे और एक पत्थर उठा करके उसके हाथ में थमा दिया, धो धा करके एक पत्थर उठा करके उसके हाथ में दे दिया। अब पत्थर उसके हाथ में दे दिया और ये बोला कि जाओ ये पत्थर लेकर के मार्केट में बेचो, मार्केट में चले जाओ और कोई तुमसे पूछे कितने का है तो कुछ मत बोलना मुंह से, सिर्फ 2 उंगलियां उठा देना, सिर्फ 2 उंगलियां उठा देना। चला तो ठीक है गुरुजी, अब गुरु है तो आज्ञा का पालन करना है। आज की तरह बच्चे थोड़ी हैं, गुरु ने बोला कि बेटा फोन बंद कर लो तो अभी भी चलेगा। वो वाले शिष्य नहीं है ये, वो वाले शिष्य हैं कि बेटा बोला, गुरु ने बोल दिया कि 50 किलोमीटर नंगे पैर चलना है तो जी गुरुजी बोल करके चले गए। हनुमान थोड़ी है सब यहाँ पर कि जय श्री राम बोल करके चले गए, रास्ते में क्या होगा वो अपने आप निपट लेंगे, है ना। रास्ते में कौन कौन मिलेगा, हिडिंबा मिलेगी, कौन कौन मिलेगा, वो सब हम अपने आप निपट लेंगे। हमारी पूंछ में आग लगाई जाएगी तो हमें क्या करना है, पूछने की जरूरत नहीं है ना, ये सब हम अपने आप करके आ जाएंगे, तो वो कम है। तो वो चला गया विद्यार्थी, वो पत्थर हाथ में लेकर के। तो जब वो गया बाजार में खड़ा रहा, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे के बाद में एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास में आया। उसने पूछा ये कितने का दिया? उसने पत्थर नहीं बोला, उसने सोचा कुछ एंटीक चीज बेच रहा है। उसने कहा ये कितने का है? अकॉर्डिंग टू गुरुजी उसने कहा अच्छा $2, आई विल पे फॉर इट। पत्थर वो उसको देता है, $2 मिल जाता है। भागता हुआ आता है घर गुरुजी के पास। गुरुजी वो पत्थर $2 में बिक गया, आज के 150 रुपए हुए, आज के हिसाब से 150 रुपए हुए। वो पत्थर $2 में खरीदने को तैयार हो गया। ठीक है, गुरुजी ने एक पत्थर और उठाया और फिर थमा दिया। अब तुम ऐसा करो, जगह बदल दो। अब तुम एक म्यूजियम है वहां पर, कोई वहां म्यूजियम के बाहर खड़े हो जाओ इसके लेकर। कोई पूछे कितने का है, म्यूजियम के पास जाकर के खड़ा हो गया। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे हो गए। एक लेडी आई, ये कितने का है? उसने कहा $2000, आई विल पे फॉर इट। $2000, आई विल पे फॉर इट। $2000 दिया, पत्थर लिया, भागता हुआ घर आया। $2000 आज से कितने हो गए? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख हुए? हाँ 1.5 लाख हो गए। 1.5 लाख रुपए पत्थर बिक गया। भागता हुआ घर आया, उन्होंने बोला गुरुजी देखो क्या हो गया, ये $2000 में बिक गया। वेरी गुड। तीसरी बार एक पत्थर और। अब कहा तुम एक हीरे जवाहरात की दुकान के बाहर खड़े हो जाओ इसको लेकर के। वहां गया, फिर वही करना है। अब वहां पर एक बहुत ही अमीर लोग उतरे थोड़े टाइम बाद गाड़ी से। उसने उस बच्चे को देखा क्या बेच रहा है, उन्होंने सोचा कि कुछ बड़ी कीमती पत्थर होगा क्योंकि दुकान के आगे खड़ा है, कीमती तो कुछ कीमती होगा, क्योंकि अमीर लोग थे। तो उन्होंने बोला कितने का? ओके, $200,000, आई विल पे फॉर इट। $200,000, आई विल पे फॉर इट। $200,000 समझ में नहीं आ रहा? $2 लाख, आई विल पे फॉर इट। ये क्या हो गया? जब वो गुरुजी के पास आया वापस, तो गुरुजी ने कहा कि यही तुम्हारी जीवन का मूल्य है।
जीवन का मूल्य इस चीज से निर्धारित नहीं होता कि आप कौन हो। जीवन का मूल्य इस बात से निर्धारित करता है कि आप किस जगह पर हो। अगर आप मार्केट में हो तो $2 आपकी वैल्यू है, अगर आप म्यूजियम में हो तो $2000, और अगर आप किसी ऐसी कीमती दुकान के आगे हो तो आपकी कीमत $2,00,000 की है। तो ये डिसाइड हमने करना है। पत्थर तो हम सभी एक जैसे ही हैं, तो डिसाइड हमने करना है कि हम किस जगह पर हैं। क्या हम जिस जगह पर हैं वहां ठीक है? क्या हमारे आसपास का जो माहौल है, जिस सराउंडिंग में हम रहते हैं, जिन दोस्तों के बीच में हम रहते हैं, क्या वो हमेशा इसी तरह की बातें करते हैं, या बातें करते हैं कि यार कौन सी पिक्चर देखने चलना है, या हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जिनकी जिंदगी का कोई उद्देश्य ही नहीं है, जो हमेशा आपको आपके दिमाग को डाइवर्ट करने का काम करते हैं। एक ट्रेनिंग में हमने ये भी सीखा था, याद है? डिस्ट्रक्शन। तो क्या ये हमारे लाइफ का डिस्ट्रक्शन है? तो ये हमें डिसाइड करना है कि हमारी जो जीवन का मूल्य है वो क्या है। ठीक है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सो गए सारे? सो गए? ठीक। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दो अपने लिए। कुछ को समझ आ रहा है? Yes, sir. नहीं भी आएगा तो क्या, मुझे आ रहा है। मैं तो इस ट्रेनिंग में इसलिए आता हूं ताकि मैं अपनी लाइफ को और आगे और डेवलप कर सकूं, क्योंकि जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं ये चीजें ये मैं खुद भी अडॉप्ट करता चला जाता हूं, है ना। तो क्या है कि कोई सीखे चाहे ना सीखे, किसी को समझ में आए चाहे ना आए, कोई सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आए, लेकिन मैं तो आया हूं अपने जिंदगी को बदलने के लिए। मेरा भी एक रेजोल्यूशन है जो कि अगले साल तक मुझे पूरा करना है, और स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन है। ठीक है? तो ये हमें डिसाइड करना है, ये बार बार मैं बोलता हूं। तो एक ईगल की स्टोरी आज हम सुनने जा रहे हैं। क्या? ईगल की स्टोरी। बाज, ये मेरा फेवरेट पक्षी। बाज बहुत तीखी नजर होती है इसकी, दूर तक देखता है, ठीक है ना, ऊंचाई में उड़ता है और शिकार करता है, ठीक है ना। और ये ऐसा पक्षी है जिसकी लाइफ से हमें सीखने की आवश्यकता है। एक बहुत ही इंस्पिरेशनल लाइफ होती है एक ईगल की, एक बहुत ही इंस्पिरेशनल लाइफ होती है ईगल की। ये कुछ चीजें हमने अपने लाइफ में अडॉप्ट करनी है ईगल से। सीखता हूं किसी से भी सकते ना। इसकी सोच देखो, मेंटालिटी देखो, एक ईगल की मेंटालिटी क्या होती है, ठीक है ना। ईगल फ्लाई हाई एट हाई एल्टीट्यूड। ईगल्स फ्लाई एट हाई एल्टीट्यूड, बहुत ही ऊंचाई पर उड़ता है। इतनी ऊंचाई पर उड़ता है कि कोई और वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। अकेले उड़ता है या फिर अपने ही तरह के लोगों के साथ उड़ता है। अकेले उड़ता है या फिर अपनी ही तरह सोच रखने वाले लोगों के साथ उड़ता है, जो कि इतनी ऊंची उड़ान भर सके। वो कबूतर, तोते और ये बाकी पक्षियों के साथ नहीं उड़ता, क्योंकि इनका विजन ज्यादा बड़ा नहीं। इनका विजन ज्यादा बड़ा नहीं। ये डर जाते हैं, ये घबरा जाते हैं, बारिश आती है तो छुप जाते हैं, तूफान तेज हवा आती है तो घोंसलों में दुबक जाते हैं। मतलब कि दे आर फियरफुल, जो बाकी पक्षी होते हैं। ये अकेले उड़ता है आसमान में सबसे ऊंचे, ताकि नेगेटिव पीपल्स या नेगेटिव पक्षी जो है ना इसका दिमाग खराब ना कर सके। अच्छा तू ज्यादा उड़ेगा, तो इसलिए वो उनसे स्टे अवे फ्रॉम पैरट्स एंड पिजन्स, उन सबसे क्या रहता है, ये स्टे अवे, दूर। ये इसकी पहली क्वालिटी। ऐसा है कि नहीं है? बहुत ऊंचाई में उड़ता है और इसका अपना अलग ही स्वैग है ना। ईगल का अपना अलग ही स्वैग है, सबसे ऊंचाई में उड़ना और नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना। एक स्टोरी भी सुनाई थी मैंने बहुत टाइम पहले, ईगल और चूजे की, मुर्गी वाला, है ना। अगर कोई इस ट्रेनिंग में होंगे तो पता होगा उनको, है ना। ठीक है,
मतलब याद है। अच्छा, कभी भी ऐसे लोगों के साथ ना रहें जो कि आपको नीचे गिराने की बात करते हो। नीचे गिराने का मतलब यार नहीं हो सकता ये। आपने कोई प्लानिंग करी कि इस साल मैं ये काम करूंगा, आप उसके साथ बैठ के यार इस साल मैं ये सोच रहा हूँ कि ये करूंगा। अच्छा होगा मतलब ये प्रश्न आ रहे हैं किस तरह के, है ना? स्टे अवे, कट, डिस्ट्रक्शन को कट कर देना है। जहां पे जो आपकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन पैदा कर रहा है ना, उसको कट कर दो, क्योंकि जिंदगी के 5 साल आपने अकेले ही बिताने हैं, समझ लो, बिना इन लोगों के। और उसके बाद 5 साल के बाद में सब अपने आप आ जाएंगे जब आप सक्सेस होगे। और सक्सेस नहीं होगे तो 5 साल के बाद में जो आज चिपके हुए ना वो सब चले जाएंगे। काम टाइम पे कोई काम नहीं आएगा, टाइम पे कोई काम नहीं आएगा। जैसे वो 100 रुपए लेकर मैं आया ना, टाइम पे कोई काम नहीं आता, आज सब आएंगे। ठीक है, तो ये पहली ईगल की पहली क्या क्वालिटी, इसको अडॉप्ट करना है। फ्लाई हाई, फ्लाई हाई alone, stay away from negative peoples। उन लोगों से भी दूर रहें जो आपको हमेशा नीचे गिराने की बात करते हैं, जो टांग खींचने का काम करते हैं। स्टे, मेंढक वाली स्टोरी सुनी थी ना? बहरे मेंढक बन जाओ। ठीक है, सेकंड, ध्यान से सुनना है, लिख कोई नहीं रहा, सब सुन रहे हैं। दूसरी क्वालिटी ईगल की, ईगल हैव फोकस। ईगल का क्या होता है? फोकस होता है। 5 किलोमीटर दूर से भी अपने शिकार को देख लेता है। 5 किलोमीटर दूर से भी अपने शिकार को, नीचे चूहा चल रहा होता है ना, 5 किलोमीटर दूर से देख लेता है उसको, फोकस, और फिर उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। और रास्ते की ऑब्स्टिकल्स को दिखाई नहीं देती, क्योंकि इसका जो मेन जो फोकस है वो किस पर है? शिकार पर। फोकस, फोकस क्लियर है। रास्ते में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा वो दिखाई नहीं देता इसको वो नहीं दिखाई देता कि ये तो 5 किलोमीटर दूर है। उसको ये नहीं दिखाई देता कि ये तो नीचे बैठा है, नीचे तक कैसे जाऊंगा। ऑब्स्टिकल्स उसको दिखाई नहीं देती, उसको दिखाई देता सिर्फ अपना शिकार, जो कि 5 किलोमीटर दूर है। क्लियर फोकस है उसका। क्या है? क्लियर फोकस। वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता किसी चीज से। आपने कभी वीडियोस में देखा होगा कि कोई चील उड़ रही है, बीच में वो पक्षियों का झुंड है, तो खैर दूर ही रहता है उससे, उसके सामने आता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है मार देगा तो। अगर कुछ आता भी है तो भी वो उड़ता ही रहता है, अपनी उसी स्पीड में, अपनी उसी चाल में उड़ता रहता है। फोकस उसका क्लियर है। तो हमें ये दूसरी क्वालिटी अपने अंदर में डेवलप करनी है। क्या? कि हम भी उसी तरह, उस ईगल की तरह हम फोकस्ड रहें। अपने जो टारगेट हमने लिया है, जो डेस्टिनेशन हमने डिसाइड करा है, उस पर हम उसी फोकस के साथ में हम आगे बढ़ते चले जाएं और ऑब्स्टिकल्स को ध्यान में ना रखें। हमने सीखा था ना पिछली ट्रेनिंग में कि अगर हमारा ध्यान, हमारा फोकस अपने टारगेट पर है तो हमें टारगेट ही दिखाई देता है, लेकिन अगर हमारा फोकस रास्ते पर है तो हमें ऑब्स्टिकल्स दिखाई देती हैं। हमें अपना फोकस सामने रखना है, जमीन पे नहीं। जमीन पे तो हमें ऑब्स्टिकल दिखाई देंगे बहुत सारी, ठीक है ना? तो हमें दूसरी क्वालिटी ये अडॉप्ट करनी है, ईगल। एंड द थर्ड वन इज ईगल्स आर फियरलेस। ईगल्स आर फियरलेस। फियरलेस होता ही, मैंने बताया, थोड़ी तेज हवा चलती है तो बाकी पक्षी छुप जाते हैं, अब तो आंधी आ रही, तूफान आ रहा, उड़ जाएंगे हम। लेकिन ये क्या करता है, तेज हवाएं जब चलती हैं तो ये उन हवाओं के सहारे ही उड़ता चला जाता है, फिर इसको अपनी एनर्जी नहीं लगाती, ये उसी हवा की एनर्जी का यूज करता है। मतलब कि जो ऑब्स्टिकल्स है उन्हीं को ही क्या बना लेता है, ये अपॉर्चुनिटी, प्रॉब्लम्स को ही पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट कर देता है। प्रॉब्लम आई, एक हवा तेज चली तो उसी की तरफ ही उड़ना शुरू कर दिया और अपनी एनर्जी बचा ली, ठीक है ना? तो हमने क्या करना है, फियरलेस। किसी भी टारगेट को या किसी भी काम को करने के लिए हमें, जब तक हम फियरलेस नहीं होंगे ना, क्या बोलेगा कोई, कैसे बोलेगा, क्या कर पाऊंगा मैं, क्या नहीं कर पाऊंगा मैं, है ना? वो बुरा मान जाएगा, वो भला मान जाएगा, वो ऐसा कर देगा, बस सारी चीजों को, जो भी डिस्ट्रैक्शन है, फिर अगेन वही आ गया, जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उसको कट कर देना।
वो डिस्ट्रैक्शन आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ये याद रखना। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स डिस्ट्रैक्शन नहीं हो सकते, आप डिस्ट्रैक्शन हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं। कट कट मतलब कि आज से मैं तुम्हारा बेटा नहीं, ऐसा वाला डिस्ट्रैक्शन नहीं करना। डिस्ट्रैक्शन का कभी जाके ये बोल दो कि सर ने सिखाया है, तो सब आ जाएंगे यहाँ पर, है ना, क्या सिखा रहे हो हमारे बच्चों को। डिस्ट्रैक्शन का मतलब है सुनो सबकी, करो मन की, है ना। क्योंकि मेरे पिताजी मुझे ये नहीं बता सकते मेरा नेक्स्ट टारगेट है BMW X1 खरीदने का, आने वाले 15 महीने के अंदर BMW X1 खरीदनी, 50 लाख की कार है। तो ये मेरे पिताजी मुझे नहीं बता पाएंगे कि ये कैसे खरीदी जाएगी, क्योंकि 50 लाख उन्होंने कमाए नहीं कभी। जिसने 50 लाख कमाए नहीं कभी वो मुझे थोड़ी बता सकता है। अगर उनको पता होता तो हम सरकारी स्कूल में थोड़ी पढ़े होते, हम सरकारी स्कूल में थोड़ी पढ़े होते। अगर उनको ये पता होता कि ये BMW कैसे आती है, या उनको ये थोड़ी उनको अगर पता होता कि लाखों और करोड़ों रुपए कैसे कमाए जाते, तो हमें सरकारी स्कूल में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको नहीं पता, तो अगर उनको ये बताया जाएगा तो वो पता क्या बोलेंगे, बेकार पैसे बर्बाद कर रहे हैं। तो मतलब जितने भी लोग बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं वो सब पैसे तो बर्बाद कर रहे हैं, है ना। ये उसी व्यक्ति की तरह है जो अपने बच्चों को मेले में घुमाने के लिए ले जाता है। जब बच्चे कहते हैं आइसक्रीम खानी है पापा, तो वो कह देते हैं कि दांत खराब होते हैं आइसक्रीम, मतलब दुनिया खा रही है उनके दांत नहीं खराब हो रहे, तुम्हारा बच्चा स्पेशल है उसके दांत खराब हो रहे हैं। तो ये क्या है, क्योंकि जब वो पॉकेट अलाउ नहीं कर रही, फिर चलो बड़ी जिद करी बच्चे ने तो 5 रुपए वाली दिला दी, 200 वाली से दांत खराब होते हैं, 5 वाली ठीक है ना, समझ रहे हो ना। दैट इज डिस्ट्रैक्शन। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बोल दिया ठीक है, अपने काम में लगे, क्योंकि हमें पता है कि हमने काम पहुंचना है कि नहीं। हाँ, तो वो मत करना जो पहले वाली लाइन, जायदाद से बेदखल कर देंगे तुम्हारी गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा मत करना जायदाद, ठीक है ना, वो फिर काम खराब हो जाएगा। समझ आया?